दोस्तों, आज हम बात करेंगे छोटी कीमत वाले शेयरों के बारे में। हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि इन छोटी कीमत वाले जो शेयर्स में कब, क्या और कैसे हो जाता है। ये जो छोटी कीमत वाले जो शेयर्स होते हैं, ये स्मॉल कैप में भी होते हैं और मिड कैप में भी होते हैं। अक्सर ऐसी बात सुनने में आती है कि जब हम इन छोटी कीमत वाले शेयरों को खरीदते हैं, तो ये नीचे गिरने लग जाते हैं। या फिर हम जिन शेयर्स को खरीदने की बात सोचते हैं वो ऊपर ही ऊपर चलते चले जाते हैं और हमारे भाव में कभी आते ही नहीं है। और ये सब जो है ऑपरेटर्स का गेम होता है। मान लेता हूँ मैं आपकी बात को, बट हम कुछ बातों के बारे में इसमें चर्चा करते हैं। मेरा सोचना यह है कि कहीं हम इसको छांटने में और परखने में तो कोई गलती नहीं कर दे रहे हैं। बात आगे बढ़ाने के पहले मैं 2 तरीके के जो शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों के बारे में बात करता हूँ। एक तो ट्रेडर होता है और एक इन्वेस्टर होता है। समस्या ज़्यादा तब आनी शुरू होती है जब ट्रेडर इन्वेस्टर बन जाता है। उससे भी गंभीर समस्या तब आती है जब इंट्राडे में काम करने वाला आदमी पोजीशंस में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ समय बाद पोजीशन से भी लॉन्ग टर्म में चला जाता है। दोस्त, इंट्राडे का शेयर सिर्फ इंट्राडे के पर्पज से होता है। इंट्राडे को कभी पोजीशंस में कन्वर्ट ना करें और पोजीशंस को कभी लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट ना करें। इन सबका कैलकुलेशन जो होता है, जो पैमाना होता है, वो तीनों सेगमेंट में अलग अलग होता है, इंट्राडे में, पोजीशंस में और लॉन्ग टर्म में। ये जो बात छोटे शेयरों की हो रही है, इसमें जब शेयर बहुत ताबड़तोड़ तरीके से बढ़ने लग जाता है, तब वो शेयर नज़र में आता है और उस समय में हम इस बात को सोचते हैं कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हम इसमें एंट्री कर लेते हैं, इसको खरीद लेते हैं और हमें इसमें काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा होने लगेगा। तो इस बात को परखना होता है कि ये जो भाव में हम एंट्री करने जा रहे हैं, यहाँ पर कहीं मुनाफा वसूली आने का वक्त तो नहीं हो रहा है। आमतौर पर ऐसे लोग फंस भी जाते हैं ऐसी चीज़ों में, वहाँ पर मुनाफा वसूली होना शुरू हो जाती है और डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है। पर जो समझदार आदमी होता है, जो समझदार निवेशक होता है, वो इस डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा उठाता है और अपनी एक निर्धारित कीमत में आने पर उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है और अपना मुनाफा और दोगुना कर लेता है, 4 गुना भी कर लेता है। तो ये जो छँटनी वाली जो प्रक्रिया है और इसमें बने रहने वाला जो प्रोग्राम है, इसकी जो एनालिसिस है, वो शायद कहीं कमज़ोर पड़ रही है। जो जिस भाव में हमें जिसको खरीदना था, उसका फंडामेंटल क्या बोल रहा था और उसमें क्या पैमाने थे पोजीशंस में जाने के लिए या लॉन्ग टर्म में जाने के लिए, उसकी अनदेखी कर दी और वो बढ़ता चला गया, वो भी छूट गया। मैं एक ऐसी कंपनी की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा और उसके डेटा की तरफ ले हम बात करते हैं। उसके आंकड़ों के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, ये ऑटोमोबाइल से संबंधित कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, जो हम आजकल सुनते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी, ईवी, ईवी। ये टू व्हीलर्स बनाने वाली एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ अपने आप को डाइवर्सिफ़ाई करने वाली एक बहुत शानदार कंपनी है और इनका प्रोडक्शन भी जो है वो पिछले कुछ समय से काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये कंपनी 2015-16 में मात्र 40-50 रुपए की हुआ करती थी। 2017-18 में इसका भाव 350 से 375 के आसपास हुआ करता था। दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 में इसका भाव 750 से 775-800 रुपए के भाव में। अभी नवंबर 2023 पिछले हफ्ते ही, यानी कि 23 नवंबर की क्लोजिंग इसकी 1800 रुपये में हुई है। जरा हिसाब तो लगाइए जरा कि वो 50 रुपये से 8 साल के अंदर कितना गुना हो गया। जब ये भाव 50 रुपये का चल रहा होता था, उस समय में ये कंपनी का जो शेयर था, वो तो बाजार में लोगों को चीख चीख के बुला रहा था कि साहब अभी ले लो, अभी ले लो, अभी ले लो। पर उस समय में या तो हमें ये बहुत महंगा लगता था बहुत सारे लोगों को, और या फिर जो है लोग इसमें अभी हाथ नहीं डालना चाहते थे।
बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि इसका भविष्य पता नहीं कैसा होगा। काफ़ी सारे मापदंडों पे उसका अध्ययन और उसके एनालिसिस की शायद कमी रह गई होगी। और बहुत सारे लोग अब 1800 के भाव में भी इस कंपनी की बहुत अच्छी तारीफ कर रहे हैं और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कुछ इसमें नरमी आ जाए तो इसकी एंट्री कर लें। इस कंपनी का नाम है टीवीएस मोटर। इस कंपनी के शेयर्स बाजार खुलते से ही कल या अगले हफ्ते या अगले महीने खरीद लेने की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं मैं। तो इसे मेरी एक रिकमेंडेशन या सजेशन मानकर मत चलिए। हम भविष्य में कभी इसमें एक कोई अच्छा खासा एंट्री करने का मौका दिख रहा होगा या आएगा तो हम उस समय में कोशिश करेंगे बात करने की। मैं समझता हूँ कि ये बात जो मैंने आपसे कही है ये पर्याप्त है छोटे शेयरों के बारे में उसको समझाने के लिए। परख होना बहुत ज़रूरी है, छाँटना बहुत ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी आपके पास होनी ज़रूरी है, सही समय पर सही डिसीज़न लेने का आपके पास में जज़्बा होना चाहिए और इन सब चीज़ों के बाद में आपके पास में मेंटल कैपेसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी हाँ, शेयर बाज़ार में मेंटल कैपेसिटी का बहुत बड़ा काम होता है। तो इन सब बातों के बारे में ध्यान रखें। मेरी बात अगर आपको ठीक लगती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक का बटन दबाना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं जिससे कि मेरी अगली वीडियो आने पर आपको सबसे पहले मालूम चल जाए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे।